दोस्तों, अभी बज रखे 6:05 हो रखे हैं सुबह के। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बारिश वाला हो रखा है। तो बादल ही लगे हुए हैं और हरा भरा सा खूबसूरत सा नज़ारा। तो चलिए फिर साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई, झाड़ू पोछा, अंदर की साफ़ सफाई, बाहर की सफाई मैंने सारी कर दी है। तो अब चलते हैं अंदर। अब मैं एक मस्त वाली चाय बनाती हूँ अपने लिए। चाय बनी हुई है मतलब, तो ये देखिए सारी सफाई हो गई है। चाय पतिदेव ने बना दी है। पतिदेव आज सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना है टिकट बुक करने के लिए, रेलवे स्टेशन जाना था टिकट करने के लिए। तो वो चले गए थे 5:30 बजे चले गए थे। उन्होंने चाय ना बना के रख दी थी, चाय बना के पी ली थी। तो फिर 5 बजे मैं भी उठ गई थी, 5 बजे चले गए थे शायद वो। हाँ, तो रिशु गया था छोड़ने। रिशु से बोलते मुझे छोड़ दो वहाँ तक करके, तो वो छोड़ करके आ गया था। आ करके वो अपने कमरे में बैठा था। तो मैंने कहा, फिर मैंने झाड़ू पोछा भी लगा ही दिया था, सफाई मैंने कर ही ली थी। तो मैं बर्तन नहीं रखे थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी रख लेती हूँ, अपने लिए चाय गर्म करती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ मस्त सी। तो अब पतिदेव बहुत छुट्टी बिता दी है। 15-20 दिन की छुट्टी आए थे, पूरी 2 महीने की छुट्टी हो गई काम की वजह से। तो इसीलिए अब कल को चले जाएंगे वो, अब जबकि मतलब टिकट होगी तब चले जाएंगे। तो अभी पता नहीं है कब की होगी, क्योंकि अभी गए वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है ना, तो होती नहीं है। यहाँ से ना मुश्किल से मिलती है, मतलब एक ही ट्रेन है यहाँ हफ्ते में, मतलब एक ही ट्रेन है यहाँ। तो यहाँ से मतलब पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पकड़नी पड़ती है ना ट्रेन, तो तभी मिलती। तो वहाँ के लिए करेंगे, यहाँ से हरिद्वार बस में ही जाएंगे, तो वहाँ के लिए करेंगे ट्रेन जहाँ जाना है ना। तो वहाँ से टिकट मतलब यहीं से कर लेंगे, फिर वहाँ से पता नहीं जितने बजे की होगी तब। तो इसीलिए तो वो चले गए हैं उधर को। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाऊं बोल रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे लिए नाश्ता मत बनाना बोले थे। पता नहीं 10 बजे खुलता है ना वहाँ पे, तो फिर उसके बाद ही आऊँगा मैं बोले थे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा मैं चाय पी लेती जब तक, फिर फटाफट से जाऊँगी नहाने के लिए। फिर ये भी चले जाएगा, 8 बजे जाऊँगा मम्मी बोला था। मैंने कहा चल फिर ठीक है, मैं पहले फटाफट ना मैं नहा ही ले तो चाय पी लेती हूँ। ही दोस्तों, अभी बज गए 6:30 हो रखे सुबह के, और काम तो मेरा सारा हो ही गया। सारा क्या मतलब, जहाँ साफ़ सफाई का काम हो गया अंदर बाहर का। तो अब मैं जाती हूँ सीधे नहाने के लिए। नहा लूँगी तो फिर बाकी के काम ना होते रहते हैं। मैंने जो शैम्पू बनाया था ना कल, तो उसको खाली कर लेती हूँ मैं। तो जाऊँगी नहाने के लिए। कल से ना, कल सुबह से पता नहीं कमर में बहुत दर्द जैसी हो रही, चस्का जैसा पड़ता है ना, एकदम से उठने बैठने में दर्द होती है, तो वैसी वाला हो रखा है। और पतिदेव भी आज गए हैं टिकट बुक करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है ना। पिछले बार भी 3-4 बार गए थे, सुबह 4:30-5 बजे उठ के गए थे। 3-4 दिन गए तब जाके हुई, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है मिलना टिकट। तो अभी 10 बजे खुलता है, पर बैठे रहेंगे। अभी भी वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है बोल रहे थे वो। तो यहाँ से हरिद्वार तक की करेंगे, फिर वहाँ से करते हैं। यहाँ से तो वैसे भी मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। एक ही दिन जाती है ना यहाँ से ट्रेन, तो मुश्किल हो जाती है। तो अब छुट्टी भी ख़त्म होने का टाइम हो गया। छुट्टी तो मतलब कब की ख़त्म हो जाती है, वैसे तो 15-20 दिन की आए थे, लेकिन 2 महीने लग गए, क्योंकि कुछ काम भी था ना, तो वो कागज़ आने में 1 महीना लग गया था, तो इसीलिए तो लेट हो गए हैं। तो अब जाने का टाइम आ गया है, छुट्टी ख़त्म होने का। ड्यूटी भी करनी ज़रूरी है, तो फिर अब जाएंगे। आज पता नहीं भूख होती है कि हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर कल को फिर सुबह ना फिर जाना पड़ेगा। तो और कल रात को जरा बहुत बारिश हुई थी। अभी तो मौसम थोड़ा सही है, मतलब अभी तो थोड़ा हल्की धूप तो नहीं आई है खैर अभी, पर मौसम ऐसी है। तो चलिए फिर मैं फटाफट जा कर के ना नहा लेती हूँ। तो ये रहा शैम्पू मेरा, जो कल मैंने बनाया था ना, तो ये बना दिया है। मेरे पास बोतल नहीं है शैम्पू की ना, टूट गया था ढक्कन उसका, तो मैंने इसमें ही डाल दिया, ऊपर से छेद बना दिया है। तो अब मैं जब ख़त्म हो जाएगा ना तब बनाऊंगी, तब आप सभी के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अब बार बार तो बनता नहीं है ना, क्योंकि अब बन गया एक, वैसे ख़त्म हो जाता है जल्दी है। तो मैंने रख दिया था, फिर वहाँ बाथरूम में सर धो करके नहा करके आ गई थी मैं। मैं सर रोज़ ही धोती हूँ, मैं बिना सर धोए ना मुझे नहाए जैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए तो मैं नहा धो कर आ गई थी। कपड़े ही थे थोड़ा सा रिशु के थे, तो मैंने कहा उनको भी धो धा के मशीन में सुखाने के लिए रख दिया है। तो मैंने कहा पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ और इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर पूजा करूँगी मैं। उसके बाद थोड़ा मंदिर की सफाई करूँगी ना, तो तब करूँगी पूजा।
तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी, तो ये बोल रहा था मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, अभी मतलब 7:15 की 7:30 ऐसे ही हो रखे थे। तो मैंने नाश्ता पानी बना दिया था, नाश्ता बना करके इसको दे दिया था रिशु को। तो इसके लिए अपने लिए बनाना था, 4 ही रोटी बनानी थी, दो ही रोटी खाऊंगा बोल रहा था, दो ही रोटी। और भिंडी की सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, रात को बनाई थी तो वो बची हुई थी, तो उसको भी दे दिया मैंने, अपने लिए रख लिया। तो मैंने कहा पहले मैं कर लेती हूँ पूजा, पूजा कर लो ना तो सही रहता, फिर उसके बाद काम हो ही गए वैसे मेरे। तो सुबह को जल्दी उठ जाओ ना, हो ही जाते हैं। तो आज तो ऐसे ही उठ गई थी, पर पतिदेव ने ही चाय बनाई फिर भी अपने लिए। तो यहाँ पे अपने लिए या दोनों के लिए ही तो पूजा कर ली थी। अब मैं छत में जाऊँगी, ये दिया ना शिव जी का मैंने ही धोया हुआ था ना, तो मैं इसको जला के यहीं से ले जा रही हूँ। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी दोस्तों। तो अब मैंने कहा चलो, मैं ये रिशु जा रहा था, कपड़े मशीन में ही हैं अभी, तो मशीन में से निकालूंगी। तो ये जा रहा था तो इसको बोल रही थी, मैंने कहा गाड़ी अच्छे से ले जाना, हाँ मार्केट में भीड़ रहती है ना, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा आज बोल रहा था, फिर ये बोलने के ले जान दे, फिर अपना ले जाता है। अब लाइसेंस बन गया ना इसका, तो इसको गाड़ी ले जानी होती है, अब रोज़ ही मानता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ले जाओ, पर आराम से ले जाना, भीड़ भड़का बहुत रहता है ना मार्केट में। तो ये चले गया था रिशु। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आ रखा था, मम्मी से बात भी करी थी, कपड़े डाल दी थी, कपड़े डाल दिए थे, तो अचानक मम्मी का फ़ोन आया, तो फिर फटाफट आई। फिर मैंने कहा चलो अपने नाश्ता भी कर लेती हूँ गर्म, नाश्ता भी कर लेती हूँ और साथ में मम्मी के साथ बातें भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने दोस्तों। तो यहाँ पर चाय लेकर आई हूँ मैं, पराठे बनाए थे, 2 पराठे बनाए थे, 2 रोटी बनाई थी, 1 पराठा 1 रोटी रिशु को दी थी, 1 पराठा 1 रोटी मैं लेकर के आई हूँ। और ना मुझे भिंडी की सब्ज़ी ना बिल्कुल पसंद ही नहीं आती, पता नहीं कि पहले से तो अच्छी लगती थी ना, अब नहीं लगती है। कल पतिदेव थोड़ा सा ना ज़्यादा ही ले आए थे, बल्कि बची गई है अभी भी। तो और थोड़ा सा मैंने वैसे भी बचा रखी, क्योंकि मुझे भिंडी का भरता अच्छा लगता है ना, तो मैंने कहा बाद में बनाऊँगी उसे, तो वो भी रखा हुआ। तो नाश्ता पानी कर लिया था मैंने, और किचन की सफाई मैंने करी दी थी। किचन की सफाई तो मैं रोटी बनाने के साथ ही कर देती हूँ। तो मार देती हूँ, एक पोछा भी, गैस भी साफ़ कर दी थी, बर्तन धो दिए थे मैंने। तो अब मैंने बाल बनाने जा रही थी ना बाहर को, तो यहाँ पे देखा तो इसने ना चादर भी नहीं उठा रखी थी। सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगाया तो उस समय ये पापा का छोड़ कर आया तो लेट गया था, फिर मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर देखा तो इसकी बोतलें भी नीचे पड़ी हुई हैं और चादर भी, फिर वहाँ तह लगाया मैंने। तो अभी ये टाइम था 12:30 पौने 1 का टाइम था। तो यहाँ पे देखिए बारिश आ गई है। और अभी तो जिम मतलब हल्की हल्की लगी थी, बहुत तेज़ तो नहीं आई थी, लेकिन आ गई थी, ठंडा काफ़ी ना हो गया था। अच्छा ये दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रखे हैं अभी। तो मैं भी मिल रही हूँ आपको शाम के 5 बजे, क्योंकि मैं दिन में ना सो गई थी खाना खाने के बाद, और बारिश शुरू हो गई थी 12:30-1 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। रिशु भी आ गया था मेरा उसी समय, और 2:30-3 बजे तक सब जिम से लगी हुई थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो ना खा के चौका बर्तन करके सो गई थी थोड़ी सी देर। तो उसके बाद चाय पिलाई पतिदेव को, वो अपने सामान की पैकिंग कर रहे, मतलब सामान की पैकिंग कर ली उन्होंने। तो चले गए घूमने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि आज ना बड़ा मन उदास है यार। एक पल ना बड़ा भावुक होता है ना, जैसे इतने दिन रह करके, मतलब फिर पतिदेव को कल को ना ड्यूटी जाना है। कल सुबह 8 बजे चले जाएंगे वो, फिर आएंगे वही मार्च अप्रैल में आएंगे। तो बड़ा अजीब सा जैसा लगता है ना, 3-4 दिन तो मतलब इतना बुरा लगता है ना, ऐसा लगता है ना गले में पूजा जैसा लग गया, तो बड़ा अजीब सा ही। मैंने कहा कैसे रहूँगी अब मैं, कह रही जैसे पहले रहती थी वैसी रहेगी। क्या है ना, एक नौकरी, मतलब नौकरी के लिए पति पत्नी का अलग रहना पड़ता है ना। तो कई लोग होते हैं यार ऐसे, है ना, अब पति कहीं ड्यूटी में तो जाना ही पड़ता है ना, अपना घर बच्चे संभालने के लिए करना पड़ता है। और मैं तो अभी तो कोई नई बात तो है नहीं, शुरू से जब से फौज में थे तब से ही, पर बुरा लगता है 2-4 दिन थोड़ा, मतलब बुरा लगता ही है। तो वो सामान पैकिंग करके ना घूमने को गया, मतलब चौराहे पे थोड़ी देर बैठे रहते ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रखा हूँ। तो आज मैंने कहा उनको अच्छा सा टेस्टी सा खाना खिलाती हूँ, फिर वहाँ पर तो कहाँ खाते हैं ऐसा खाना, मतलब ही नहीं हुआ। जब घर में हुए तभी खाया। तो मैंने कहा मैंने छोले भटूरे बना के खिलाती हूँ उन्हें। तो मैदा मंगाया था उनसे मैंने, दही, तो मैंने कहा मैदा गूँथ करके ना रख देती हूँ, छोले भिगो रखे मैंने, अभी सीटी लगा दूँगी उसमें, तो छोले भटूरे बना के खिलाऊँगी आज उन्हें। तो कल सुबह चले जाएंगे वो, कल सुबह 8 बजे जाएंगे, फिर वो आएंगे मार्च या अप्रैल में, फरवरी मार्च में से आएंगे। तो चलिए फिर अब मैं फटाफट से, मैंने यहाँ पे टीवी लगा रखी है, और मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया बारिश की वजह से। कल भी ठंडा ही था, अच्छा था, और आज भी ठीक ही है। और कपड़े तो ना बिल्कुल सूखे ही नहीं, आज बाहर से ऐसे टांग रखे हैं। तो मैं अपना फटाफट से छोले उबालने के लिए रख देती हूँ।
तो दोस्तों खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे ना रायता बना रखा बूंदी का, क्योंकि दही बच गई थी ना, थोड़ा सा मैदे में डालने के लिए मंगाई थी ना, भटोरे में डालते हैं, तो बची गई थी। मैंने क्या ही करना उसका, तो बूंदी का रायता ही बना देती हूँ, तो थोड़ा सा बना दिया था। और यहाँ पे बन गए थे मेरे छोले, टेस्टी टेस्टी से खाना बना लिया था बढ़िया बढ़िया सा आज तो। और यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार दोस्तों, तो आप सब भी आ जाइए खाने। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।